BN न्यूज़ की उर्दू न्यूज़ सर्विस में मैं सीनियर साहब अमीर अहमद राजा आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली गेट कब्रस्तान, जहाँ इस वक्त मुंतज़मा कमेटी कब्रस्तान की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में दो अहम फैसले लिए हैं। इससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी, दिल्ली के आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। तो इन दो फैसलों में सबसे पहला फैसला तो यह है कि जो कब्रस्तान की रसीद मिलती थी वो अब अंग्रेज़ी में मिलेगी, क्योंकि उसको ट्रांसलेट कराने में लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी और धक्के खाने पड़ते थे और बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसलिए कब्रस्तान की मुंतज़मा कमेटी ने फैसला करा है कि ये रसीद जो है अब इंग्लिश में जारी होगी। और दूसरी बात यह है कि कब्रस्तान से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। MCD में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई सौ रुपये लोगों को देने पड़ते थे, धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब यह कब्रस्तान से ही होगी। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। जैसे जैसे इसमें रिस्पांस मिलेगा इसको आगे और दूसरे हल्कों तक बढ़ाया जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ कब्रस्तान कमेटी की मीटिंग में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हाजी क़यामुद्दीन साहब जो कमेटी के सदर हैं, हाजी क़यामुद्दीन साहब, हाजी शमीम साहब, हाजी मुन्ना, शमीम अहमद खान ये ऑनर सेक्रेटरी हैं, और ये कब्रस्तान कमेटी के खजानची हमारे अब्दुल हफीज़ साहब, इंतज़ार नईम साहब हमारे नायब सदर हैं, और जनाब ये हमारे बैठे हैं जनाब आलम बेग साहब, और जनाब ये अरशद फहमी साहब जो पुरानी दिल्ली के मशहूर खिदमतगार हैं, मुंशी जी हैं, और ये कब्रस्तान का अमला है, और ये जो हाफिज़ जावेद साहब जो हमारी दिल्ली की नाक है समझ लो इस वक्त। हाफिज़ साहब की खिदमत से कौन आदमी नावाकिफ़ होगा। हाफिज़ साहब बहुत सरगर्मी से कब्रस्तान के मामलात में हिस्सा ले रहे हैं। कब्रस्तान कमेटी के ऑनरी सेक्रेटरी साहब हाजी शमीम अहमद खान और हाजी मुन्ना मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो इन मामलात पर रोशनी डालें जो उन्होंने आज रसीदों का इन्होंने डिजिटलाइजेशन किया है, उसको रंगीन कलरफुल बनाया है। ये उर्दू और इंग्लिश में होगी। बताइए शमीम साहब। इससे पहले हमारी रसीद उर्दू में चलती थी और लोगों की डिमांड थी अंग्रेजी में किया जाए, ऑफिस जाती तो परेशानी होती थी, तो हमारी कमेटी ने फैसला किया जब इसको अंग्रेजी में बना। अब हमने आज से हम चालू कर रहे हैं, अंग्रेजी के अंदर हमारी रसीद चालू होगी आज से। इसीलिए हमने आवाम को बताना चाह रहे हैं आज से हमारी लोग ऑफिस में जाती थी परेशानी से बच जाएंगे। दूसरा जो हमने काम चालू किया है वो ऑनलाइन डेट सर्टिफिकेट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अब यहीं से हुआ करेगा और यहीं से मिला। ये लोग परेशानी से बच जाएंगे, बहुत लोग परेशान भी हमारे। मेरे साथ कमेटी के सदर साहब जो हैं हाजी क़यामुद्दीन साहब, हाजी क़यामुद्दीन साहब से कहूँगा मैं वो बताएं इस बारे में। अभी आपने शमीम साहब की बात सुनी, तो हमारा मकसद इस कमेटी में एक ही है कि हम जितने भी लोग आते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे अब यहाँ से जाते थे, MCD जाते थे, ये लोग धक्के खाते थे। अब इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन यहीं से चालू कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो भी कुछ काम आते हैं वो आपके सामने है। आज की पोजीशन में जितने भी लोग आते हैं वो शिकायत नहीं करते इस बार के कोई यहाँ कमियाँ हैं, तो जो भी कमी होती है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारी पूरी टीम जो है ना वो ये नहीं देखती कि कौन सदर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन क्या है। एकजुट होकर काम करते हैं और किसी को क्रेडिट एक दूसरे को नहीं देते। इसलिए हम ताउन के साथ पूरी कमेटी एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। इंशाल्लाह उसका हमें नतीजा दिख रहा है कि आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए कि हम जो भी कुछ तकलीफ छोटी मोटी नजर आ रही थी वो भी हम पूरी कर रहे हैं, और आइंदा भी कोई तकलीफ होगी इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। मेरे साथ नायब सदर साहब हैं इंतज़ार नईम साहब, ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली के आवाम के इल्म में ये बात है कि यहाँ कब्रस्तान मुंतज़मा कमेटी कब्रस्तान के मसाइल को, उसकी मुश्किलात को, उसके प्रॉब्लम्स को हल करने की मुस्तकिल कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों जो सैलाब आया दिल्ली में, बारिश हुई, तो इसमें कब्रस्तान में भी पानी भर गया। कमेटी ने खसूस हमारे सेक्रेटरी साहब जी शमीम साहब ने खसूसी इंतजाम करके जल्द पानी निकालने की कोशिश की ताकि सबरों को नुकसान न हो। और सफाई सुथराई यहाँ बड़ा मसला रहता है। जरा सी बारिश होती है तो झाड़ जंगाड़ पूरी है, तो मुस्तकिल कई गाड़ियाँ रोज़ निकाली जाती हैं फूलों की। तो ये बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। हमारे खजानची हैं कब्रस्तान कमेटी के अब्दुल हफीज़ साहब, ये भी सरगर्म समाजी कारकुन है पुरानी दिल्ली में, खास करके जो शख्सियात ऐसी हैं। अरशद फहमी साहब से भी सभी लोग वाकिफ़ हैं। हाँ, हफीज़ साहब से कुछ कहूँगा कि आप
अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह वो दिन आ ही गया कि ये नई रसीद का हमारे यहाँ इजरा हो रहा है, और पुरानी रसीद क्योंकि हमारी उर्दू में थी और लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि बाहर कहीं भी जाते थे वो अंग्रेजी तर्जुमा करवाते थे और जब कोई काम शुरू होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो नई रसीद हो पाई है हमारी, तो उसके अंदर बाकायदा जो है हर कॉलम के अंदर उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना पहले रजिस्ट्रेशन साइबर कैफे में जाके कराया करते थे। अब इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन भी यहीं हुआ करेगा ऑनलाइन, और सर्टिफिकेट भी यहीं से मिलेगा। ये आवाम की परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया है। वैसे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ कब्रिस्तान से है, मैंने देखा है कि कब्रिस्तान के इंतज़ामी अमूर में काफ़ी फ़र्क आया है, बहुत तब्दीली आई है, और लोगों को अब ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो दूर हो गई हैं तकरीबन। और कमेटी इसमें मुत्तहिद होकर काम कर रही है, और कमेटी के लोग जो हैं बहुत सरगर्म हैं। मैं अरशद फहमी साहब से कहूँगा कि वो कुछ कहें। देखिए, मैं तो इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, और ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, और अगर हम भी डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये कहा जाता है कि हम हमेशा पीछे रहें, तो हम क्यों पीछे रहें? तो लिहाजा यही सब सोचते हुए हमारा भी एक कदम है, और आज से उम्मीद यही है कि जितने हमारे यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के हमारे इर्द गिर्द की आवाम है जिसको परेशानी होती थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको धक्के खाने पड़ते हैं, वो लोग जो अनपढ़ हैं सबसे बड़ी बात, बड़ा फायदा पहुंचेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एमसीडी में जाके धक्का नहीं होता वो, अगर हमें तरीका पता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और आज की वजह से जो हमारे यहाँ का कारकुन है और जो हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं वो आपको पूरा ताउन देंगे, और इंशाअल्लाह अजीज़ अब आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको डेथ सर्टिफिकेट बहुत जल्द हफ्ता या 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह यहीं से फराहम हो जाएगा। देखिए, मैं आपको हमारी कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं हाफिज जावेद साहब से कौन वाकिफ नहीं है। बहुत समाजी शख्सियत हैं पुरानी दिल्ली की, और माशाअल्लाह कौम के जितने भी काम होते हैं उनमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हाफिज जावेद साहब से मैं कहूँगा कि इन मामलात पे ज़रा सी रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट कमेटी ने जो कोशिश की है उसका मकसद सिर्फ एक है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, और बार बार एमसीडी में और दूसरी इदारों में जाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, तकलीफें होती हैं, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। वो अब सब चीज़ें नहीं होंगी। ये पुरानी दिल्ली के लोगों का कब्रिस्तान है, ज़्यादातर जो नीयतें यहाँ पर आती हैं पुरानी दिल्ली से आती हैं, और अब जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया है उससे एक फ़ायदा होगा। एक तो जो बार बार वो कहते थे उर्दू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करा करके लाइए, वो एक सिस्टम जो अब ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो रसीदें दी जा रही हैं उसमें ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो और दूसरी ज़बानों के अंदर उसको रसीद को रखा गया है कि किसी को परेशानी ना हो, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान की खिदमत हो सके वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो अपील है पूरी दिल्ली के सभी कब्रिस्तानों में कि ऑनलाइन सिस्टम किया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, और एक जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सब लोगों का आज के हालात में जैसे हालात चल रहे हैं उसमें सभी लोगों को रिकॉर्ड रह सके। हमारे साथ एक और सीनियर मेंबर हैं कब्रिस्तान मुंतज़मा कमेटी के, जो बढ़ चढ़ के कब्रिस्तान के कामों में हिस्सा लेते हैं, हाजी आलम बेग साहब। मैं उनसे भी कहूँगा कि आज के इस मामले पर रोशनी डालें। रोशनी तो पता ही है, लेकिन कब्रिस्तान में ये सोचते हैं अब काम आज ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी काम चलता रहेगा। मतलब हर बरसात के बाद एक नया है ना काम शुरू हो जाता है। यहाँ हर काम रोज़ यहाँ पे हर महीने हर दूसरे महीने काम नज़र आता है बढ़ता हुआ। हम भी ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन बढ़ जाता है। वो काम यहाँ पे हमेशा चलता रहेगा। सफाई का जो भी यहाँ पे काम मेंटेनेंस चल लिया है, हमारे हाजी मुन्ने साहब के वो काम कर रहा है, जो इन्होंने रसीद का ये कमेटी ने बनाया है, ये मैं समझता हूँ हमारी कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और इंशाल्लाह आगे भी काम इसी तरह चलता रहेगा। इसका फ़ायदा कौम को पहुँचेगा। देखिए, मैं कब्रिस्तान कमेटी इस वक्त बहुत एक्टिव है, सरगर्म है। हाजी शमीम साहब को माशाल्लाह रोबोट बने रहते हैं यहाँ पे, और सबको अपने साथ में चाहते हैं सुबह से। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारा स्टाफ जो है ये हमें भरपूर काम करता है, मैं इनकी तारीफ करती हूँ लगाते, और 4-5 से और ज़्यादा काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो जो सवाल पूछना चाहेंगे, आपने आज जो नई रसीदें इंग्लिश में
बनाई है इंग्लिश में जो रसीदें हम लोग इंग्लिश उर्दू दोनों में। पुरानी रसीदें हैं, जिन लोग परेशान हैं, जिनके अभी तक उर्दू की वजह से उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे, क्या उनके पुरानी रसीद की अवेज में नई रसीद दी जा सकती है? देखिए वैसे सब चीज हो रही है हमारे यहाँ से उर्दू में अंग्रेजी ट्रांसफर हो रहा था, करके हम दे रहे थे। फिर भी कोई अगर आ गया तो डुप्लीकेट अंग्रेजी में बना दिया, जैसे बनाते आप अंग्रेजी में बनेगी, बहुत से डुप्लीकेट बनवाते हैं तो अंग्रेजी में बना देते हैं। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कमेटी पूरा काम कर रही है 9:30 से 11:30 तक, लेकिन किसी कोई भी आदमी चैलेंज है कि हमारा काम यहाँ से जो हमारे दोबारा हॉस्पिटल है, हर आदमी आज जैसा हो उसका काम हुआ है। अपील अभी है लोगों से हमारे साथ काउंट करें, सफाई के अंदर हमने जगह लिख के लगा भी रहा है कि कूड़ा बोतलें ये इधर उधर ना फेंके, सफाई का ख्याल रखें, एक पक्की का हमें जोर न दे, इससे सबकी जिम्मेदारी सबका पहुंचा हमारी कमेटी का मसला ये है। तो ये सबसे पक्की के लिए तो मैं बार बार कहता आया हूँ, तो पक्की खुदारा ना करें, पक्की खबर के लिए कोई भी जिद ना करे और जोर जबरदस्ती ना करे। यहाँ आकर के बहुत कोशिश करते हैं कि पक्की खबर बननी चाहिए, जगह नहीं है और जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। इसलिए लोगों से दरख्वास्त है कि पक्की खबर के लिए बिल्कुल भी जोर ना दें और स्टाफ के साथ कोई ज्यादती ना करें, क्योंकि जो भी आता है वो यहाँ आगे पक्की खबर की डिमांड करता है। ठीक है, साइड के अंदर वो अपना जो पत्थर लगा लेते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन पक्की खबर नहीं होनी चाहिए। पक्की खबर के लिए तो खैर हम भी बार बार इल्तिजा करते रहते हैं कि खुदारा कब्रिस्तान पे रहम खाइए, आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए जगह छोड़ दें दूसरों के लिए, ताकि कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह मिल सके। जब पक्की कब्रें बनवाएंगे तो लोगों को आने वाली नस्लों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और लोग अपने मैयतों को कंधे पे लिए फिरेंगे, कब्रिस्तान में दफनाने को जगह नहीं मिलेगी। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे दरख्वास्त इल्तिजा है कि बराए करम कब्रों को पक्का ना बनवाएं। कब्रिस्तान कमेटी की ये पहल एक अच्छी पहल है, इससे खासकर उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फैज़ उठाएंगे वो यहाँ से, रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाएगा और जो ट्रांसलेट कराने का मसला था वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल ये सर्विस जो है पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए शुरू की गई है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। उसके बाद जैसे जैसे इसका आगे हिसाब होगा, जैसे जैसे इसमें रिस्पांस मिलेगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर मैं दिल्ली गेट कब्रिस्तान से अमीर अहमद राजा आपसे विदा लेता हूँ। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसको शेयर और लाइक कीजिए ताकि ये खबर दूर तक लोगों को पहुँच सके। शुक्रिया।